Hi dear friend, hello student, welcome to my YouTube channel Path Classes. Please like, share and subscribe my channel. Dear friend, in back video I had taught you future indefinite tense. I hope you will have learnt well. But today I will teach you a new topic, future continuous tense. The identification of future continuous tense is रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, etc. Okay, the formula structure of this tense is this type. Okay, जैसा कि हमने ये जो फॉर्मूला आपका जो हेडिंग है उसके आगे लिखा है आई और बी के साथ सेल बी, ठीक है, बट स्पीकिंग में यूज नहीं करेंगे. ओके, यहाँ पर ये मैंने लाइन लिखी है. तो आई और वी के साथ आप जानते ही हैं सेल भी आएगा यहाँ पर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगा. ओके, लेकिन हम इंग्लिश भाषा में सेल भी लगा सकते हैं. ओके, लेकिन हम विल बी का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में विल बी को अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, सेल बी को अच्छी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं. इसीलिए हमें बोलचाल की भाषा में विल का ही प्रयोग करना पड़ेगा, विल बी का ही प्रयोग करना पड़ेगा. ठीक है, जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया था वही सेम यहाँ पर रहेगा. अब जैसा मैंने यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच नेगेटिव, यहाँ मैंने 6 वेज में फॉर्मूले पर लिखा है. लेकिन यहाँ मैंने आई और वी जो कि सेल वी लगता है उस चीज़ को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है. ओके, लेकिन जब हम ग्रामर सीखेंगे तब हम सेल वी का प्रयोग सीखते हैं. लेकिन हमें यहाँ अंग्रेजी की बोलचाल हम सीख रहे हैं तो यहाँ सेल वी ना लगाकर हम विल वी का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि सेल वी को हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोल सकते हैं. इसीलिए हम विल का ही प्रयोग कर देते हैं. ठीक है, जो कि गलत नहीं माना जाता है. तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर यहीं पे आई वी होता तो क्या हो जाता है सब्जेक्ट प्लस सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नेगेटिव में देखते हैं आई वी छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल बी आता है, केवल आई और वी के साथ ही सेल बी आता है. ओके, यू दे ही सी इट या किसी का नाम हो, ठीक है, ऐसे कर्ताओं के साथ विल बी आता है. अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी होता तो हम सेल नॉट को क्या शॉर्ट फॉर्म में बोलते सेंट बोलते. ठीक है, सेंट वी. ओके, जो कि सेंट वी, ठीक है, हम भेजना से अर्थ लगा लेते हैं, नहीं समझ पाते हैं तो इसीलिए वॉन्ट को ही हम यूज़ में करते हैं, सेंट का प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं. ओके, इंटेरोगेटिव देखते हैं विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखते हैं वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. डब्ल्यू एच में देखते हैं डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. डब्ल्यू एच नेगेटिव में देखते हैं डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ऑन पुटिंग फॉर्मूला विद सिंगुलर सब्जेक्ट. जैसा कि हम हमेशा से ही फॉर्मूला को पुट करने के लिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट का सेंटेंस लेते हैं और एक प्लूरल सेंटेंस लेते हैं. ओके, और उसमें हम पुट करते हैं. तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया है सिंगुलर सब्जेक्ट का. इस समय वह कार चला रहा होगा. ठीक है, तो हमें इसको वही 6 वेज में बनाना है. कैसे बनाएंगे? ही विल बी ड्राइविंग ए कार एट दिस टाइम. वह इस समय वह कार नहीं चला रहा होगा. ही वॉन्ट बी ड्राइविंग ए कार एट दिस टाइम. क्या वो इस समय कार चला रहा होगा? विल ही बी ड्राइविंग ए कार एट दिस टाइम. क्या वह इस समय कार नहीं चला रहा होगा? वॉन्ट ही बी ड्राइविंग ए कार एट दिस टाइम. वह इस समय कार क्यों चला रहा होगा?
वाई विल ही बी ड्राइविंग ए कार एट दिस टाइम, वह इस समय कार क्यों नहीं चला रहा होगा। वाई वॉन्ट ही बी ड्राइविंग अ कार एट दिस टाइम। ओके, ऑन पुटिंग फॉर्मूला विद प्लूरस सब्जेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं प्लूरस सब्जेक्ट आपके आई वी यू दे होते हैं। ओके, अब आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और बाद बाकी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर यू के साथ हमने विल का ही प्रयोग किया है। ओके, तुम इस समय कपड़े धो रहे होगे, यू विल बी वॉशिंग द क्लॉथ्स एट दिस टाइम। तुम इस समय कपड़े नहीं धो रहे होगे, यू वॉन्ट बी वॉशिंग द क्लॉथ एट दिस टाइम। क्या तुम इस समय कपड़े धो रहे होगे, विल यू बी वॉशिंग द क्लॉथ एट दिस टाइम। क्या तुम इस समय कपड़े नहीं धो रहे होगे, वॉन्ट यू बी वॉशिंग द क्लॉथ एट दिस टाइम। तुम इस समय कपड़े क्यों धो रहे होगे, वाई विल यू बी वॉशिंग द क्लॉथ्स एट दिस टाइम। तुम इस समय कपड़े क्यों नहीं धो रहे होगे, वाई वॉन्ट यू बी वॉशिंग द क्लॉथ्स एट दिस टाइम। ओके, अब जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, नाउ प्रैक्टिस विद सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसा कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट आपके 4 सेंटेंसेस लेते हैं और उनको उन्हीं 6 वेज में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको जो आपको बैक में ये जो 2 सेंटेंस दिए थे उनमें पुट करना सिखाया था, लेकिन यहाँ पर हम पुट करना सीख गए हैं, तो हमें यहाँ एक टेंस को 6 वेज में ही बनाना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा है, आपको पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच नेगेटिव में इनको बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। वह सबके सामने मेरी चुगली कर रहा होगा, ही विल बी बैक बाइटिंग मी बिफोर एवरीथिंग। वह सबके सामने मेरी चुगली नहीं कर रहा होगा, ही वॉन्ट बी बैक बाइटिंग मी बिफोर एवरीवन। क्या वह सबके सामने मेरी चुगली कर रहा होगा, विल ही बी बैक बाइटिंग मी बिफोर एवरीवन। क्या वह सबके सामने मेरी चुगली नहीं कर रहा होगा, वॉन्ट ही बी बैक बाइटिंग मी बिफोर एवरीवन। वह सबके सामने मेरी चुगली क्यों कर रहा होगा, वाई विल ही बी बैक बाइटिंग मी बिफोर एवरीवन। वह सबके सामने मेरी चुगली क्यों नहीं कर रहा होगा, वाई वॉन्ट ही बी बैक बाइटिंग मी बिफोर एवरीवन। ओके, अध्यापक आज आपको पढ़ा रहे होंगे, द टीचर विल बी टीचिंग यू टुडे। अध्यापक आज आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे, द टीचर वॉन्ट बी टीचिंग यू टुडे। क्या अध्यापक आज आपको पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर बी टीचिंग यू टुडे। क्या अध्यापक आज आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे, वॉन्ट द टीचर बी टीचिंग यू टुडे। ओके, अध्यापक आज आपको क्यों पढ़ा रहे होंगे, तो वाई विल द टीचर बी टीचिंग यू टुडे। अध्यापक आज आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, वाई वॉन्ट द टीचर बी टीचिंग यू टुडे। ओके, वह सच बोल रहा होगा, ही विल बी स्पीकिंग द ट्रुथ। वह सच नहीं बोल रहा होगा, ही वॉन्ट बी स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या वह सच बोल रहा होगा, विल ही बी स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या वह सच नहीं बोल रहा होगा, वॉन्ट ही बी स्पीकिंग द ट्रुथ। वह सच क्यों बोल रहा होगा, वाई विल ही बी स्पीकिंग द ट्रुथ। वह सच क्यों नहीं बोल रहा होगा, वाई वॉन्ट ही बी स्पीकिंग द ट्रुथ। ओके, गीता इस समय खुशियाँ मना रही होगी, गीता विल बी रिजॉइसिंग एट दिस टाइम। गीता इस समय खुशियाँ नहीं मना रही होगी, गीता वॉन्ट बी रिजॉइसिंग एट दिस टाइम। क्या गीता इस समय खुशियाँ मना रही होगी, विल गीता बी रिजॉइसिंग एट दिस टाइम। क्या गीता इस समय खुशियाँ नहीं मना रही होगी, वॉन्ट गीता बी रिजॉइसिंग एट दिस टाइम। गीता इस समय खुशियाँ क्यों मना रही होगी, वाई विल गीता बी रिजॉइसिंग एट दिस टाइम। गीता इस समय खुशियाँ क्यों नहीं मना रही होगी, वाई वॉन्ट गीता बी रिजॉइसिंग एट दिस टाइम। ओके, अभी हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस किया था, नाउ प्रैक्टिस विद प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको ये जो 4-5 वाक्य हैं ये मैंने आपको प्लूरल सब्जेक्ट में दिए हैं। ठीक है, और इनको मैंने केवल पॉजिटिव बेस में लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको उन्हीं 6 बेस में बनाना है। ओके, वे आज आपको पढ़ा रहे होंगे, दे विल बी टीचिंग यू टुडे। ओके, वे आज आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे, दे वॉन्ट बी टीचिंग यू टुडे। क्या वे आज आपको पढ़ा रहे होंगे, विल दे बी टीचिंग यू टुडे।
क्या वे आज आपको नहीं पढ़ा रहे होंगे? वॉन्ट दे बी टीचिंग यू टूडे? वे आज आपको क्यों पढ़ा रहे होंगे? वाई विल दे बी टीचिंग यू टूडे? वे आज आपको क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे? वाई वॉन्ट दे बी टीचिंग यू टूडे? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तुम उसे धमकी दे रहे होगे। यू विल बी थ्रीटिंग हिम। तुम उसे धमकी नहीं दे रहे होगे। यू वॉन्ट बी थ्रीटिंग हिम। क्या तुम उसे धमकी दे रहे होगे? विल यू बी थ्रीटिंग हिम। क्या तुम उसे धमकी नहीं दे रहे होगे? वॉन्ट यू बी थ्रीटिंग हिम। तुम उसे धमकी क्यों दे रहे होगे? वाई विल यू बी थ्रीटिंग हिम। तुम उसे धमकी क्यों नहीं दे रहे होगे? वाई वॉन्ट यू बी थ्रीटिंग हिम। लड़के सच बोल रहे होंगे। द बॉयज विल बी स्पीकिंग द ट्रुथ। लड़के सच नहीं बोल रहे होंगे। द बॉयज वॉन्ट बी स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या लड़के सच बोल रहे होंगे? विल द बॉयज बी स्पीकिंग द ट्रुथ। क्या लड़के सच नहीं बोल रहे होंगे? वॉन्ट द बॉयज बी स्पीकिंग द ट्रुथ। लड़के सच क्यों बोल रहे होंगे? वाई विल द बॉयज बी स्पीकिंग द ट्रुथ। और लड़के सच क्यों नहीं बोल रहे होंगे? वाई वॉन्ट द बॉयज बी स्पीकिंग द ट्रुथ। ओके, हम खुशियाँ मना रहे होंगे। वी शैल बी रिजॉइसिंग। हम खुशियाँ नहीं मना रहे होंगे। वी शैल नॉट बी रिजॉइसिंग। क्या हम खुशियाँ बना रहे होंगे? शैल बी रिजॉइसिंग। क्या हम खुशियाँ नहीं बना रहे होंगे, मना रहे होंगे? शैल वी नॉट बी रिजॉइसिंग। हम खुशियाँ क्यों मना रहे होंगे? ओके, वाई शैल बी रिजॉइसिंग। हम खुशियाँ क्यों नहीं मना रहे होंगे? वाई शैल बी नॉट बी रिजॉइसिंग। ओके, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा? शैल आई बी टीचिंग यू इंग्लिश। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँगा? वाई शैल आई बी टीचिंग यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँगा? वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, अब यहाँ पर शैल को हमने नॉट में हमने शॉर्ट फॉर्म में नहीं बोला, बल्कि हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग नेगेटिव में किया था। ओके, इसीलिए हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने में हमको क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस विद 60 सेंटेंसेस। हमने प्रैक्टिस सिंगुलर में किया, हमने प्रैक्टिस प्लूरल में किया, लेकिन यहाँ पर हमने 10 सेंटेंस लिए हैं, जिनको हमें 6 पार्ट में डिवाइड करने हैं। उन्हीं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH एंड WH नेगेटिव। ओके, और यहाँ पर हम केवल इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। ही विल बी फूलिंग यू। ही वॉन्ट बी फूलिंग यू। विल ही बी फूलिंग यू? वॉन्ट ही बी फूलिंग यू? वाई विल ही बी फूलिंग यू? वाई वॉन्ट ही बी फूलिंग यू? ओके, गीता विल बी वेटिंग यू। गीता वॉन्ट बी वेटिंग यू। विल गीता बी वेटिंग यू? वॉन्ट गीता बी वेटिंग यू? वाई विल गीता बी वेटिंग यू? वाई वॉन्ट गीता बी वेटिंग यू? ओके, द चाइल्ड विल बी ड्रिंकिंग द मिल्क। द चाइल्ड वॉन्ट बी ड्रिंकिंग द मिल्क। विल द चाइल्ड बी ड्रिंकिंग द मिल्क? वॉन्ट द चाइल्ड बी ड्रिंकिंग द मिल्क? वाई विल द चाइल्ड बी ड्रिंकिंग द मिल्क? वाई वॉन्ट द चाइल्ड बी ड्रिंकिंग द मिल्क? ओके, I shall be working on a computer. I shall not be working on computer. Shall I be working on computer? Shall I not be working on computer? Why shall I be working on computer? Why shall I not be working on computer? The children the children will be studying properly. The children won't be studying properly. Will the children be studying properly? Won't the children be studying properly? Why will the children be studying properly? Why won't the children be studying properly? Okay, you will be solving of problems. You won't be solving of problems.
Will you be solving of problems? Won't you be solving of problems? Why will you be solving of problems? Why won't you be solving of problems? Okay. Your brother will be preparing of exam. Your brother won't be preparing of exam. Will your brother be preparing of exam? Won't your brother be preparing of exam? Why will your brother be preparing of exam? Why won't your brother be prepare of exam? Okay. You will be solving of problems. You won't be solving of problems. Will you be solving of problems? Won't you be solving of problems? Why will you be solving of problems? Why won't you be solving of problems? Okay. Your brother will be doing your brother will be doing his homework. Your brother won't be doing his homework. Will your brother be doing his homeworks? Won't your brother be doing his homeworks? Why will your brother be doing his homeworks? Okay. Why won't your brother be doing his homeworks? Okay. We shall be selling luggage. We shall not be selling luggage. Shall we be selling luggage? Shall we not be selling luggage? Okay. Why shall we be selling luggage? और why shall we not be luggage? ओके. अब यहाँ पर बी और वी, एक बी आपकी कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, ओके, शैल बी के साथ, और एक बी हम की अंग्रेजी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं करते इन वाक्यों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने करके भी दिखाया है। इसी अगर यहाँ पर हम विल का प्रयोग करते तो थोड़ा आसान हो जाता, जैसे वी विल बी सेलिंग लगेज, वी वॉन्ट बी सेलिंग लगेज। ओके. विल वी बी सेलिंग लगेज, वॉन्ट वी बी सेलिंग लगेज, वाई विल वी बी सेलिंग लगेज, और वाई वॉन्ट वी बी सेलिंग लगेज। ओके. हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, हम सब लोगों को, मैं मानता हूँ किसी को ये टेंस नहीं आते होंगे, और अधिक से अधिक लोगों को ये टेंस आते होंगे, ठीक है। लेकिन क्या हमने इन सभी 12 टेंस का अपनी रोज़मर्रा की भाषा में क्या इनका यूज़ किया है? आई थिंक मैं मानता हूँ नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि आपको अधिकतर जितने भी यहाँ हमारे मित्रगण हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं, उनको ये 12 टेंस आते होंगे और वो इंटरेस्ट भी कम ले रहे होंगे। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इंग्लिश में जिसको हम जानते हैं, लेकिन हम उनको बोलते नहीं हैं। वो क्यों? क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। ओके. यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि एमए जो एक इंग्लिश टीचर है, ओके, उसको भी अगर उसने इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं किया है, हालांकि उसे इंग्लिश में बहुत कुछ नॉलेज होगी, जो एमए इंग्लिश टीचर है उसको काफ़ी नॉलेज होगी, ओके, वो सभी ग्रामर जानता होगा, इंग्लिश की सभी बुक्स पढ़ा लेता होगा, वोकेबलरी भी उसकी काफ़ी ठीक हद तक अच्छी होगी, ओके, लेकिन फ्लुएंटी में हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि वह नहीं बोल पाता हो। उसका केवल रीज़न ये है कि उसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है इंग्लिश बोलने का, इसीलिए वह फ्लुएंट में नहीं बोल सकता, ओके। लेकिन एक 3rd क्लास का बच्चा मैं बताता हूँ जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहा है जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश बोली जाती है, और वो इंग्लिश फटाफट बोलता है। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा वोकेबलरी का भी नॉलेज नहीं होता है, उसे ग्रामर नॉलेज भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह इंग्लिश बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट मिला है और उसने हमेशा से इंग्लिश बोला है। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अब तक हमने इन 12 टेंस को बेशक हमने सीखा है, लिखा है, ठीक है, तो हमने इसको लिखने में और पढ़ने में तो यूज किया था, लेकिन हमने कभी इसको बोलने में यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर आपको इस चैनल पर, ठीक है, जो मैं ये टेंस पढ़ा रहा हूँ,
वो मैं केवल स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका स्पीकिंग में यूज़ हो सके। ओके, हम स्पीकिंग को हमेशा एक स्ट्रक्चर वे में ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको केवल स्पीकिंग कराने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक टेंस लेकर 6 वेज में बोलना सिखाया। ठीक है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और लगभग आप 120 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेते हैं एक टॉपिक पर। ओके, आप चाहें और भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप जैसे जैसे आगे, अब ये 12 टेंसेस ख़त्म होंगे, मॉडल्स चलेंगे, एक्टिव पैसिव चलेंगे, उसमें भी आप बोलना सीखेंगे। नरेशंस हैं, उसमें भी आप बोलना सीखेंगे। आपकी वोकेबलरी भी धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो इस तरीके से आप क्या है, इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, एज यू नो, यू हैव नाउ फिनिश्ड द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, दिस थिंग, this 12 tense is very important for your English language. We cannot speak English without 12 tense. Okay, that's why should use this tense in maximum English. Okay, with this I would like to say goodbye to you. Have a nice day. Thank you so much.